बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं लेटेस्ट वीडियो के साथ, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में एडमिशन प्रोसेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ने फॉल 2021 के एडमिशन का आगाज कर दिया है। उसके अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं और कौन कौन से प्रोग्राम की क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या मेरिट और कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या जिन लोगों ने एफएससी के पेपर भी दिए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ये इंशाल्लाह ताला सारी बातें इस वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएंगी। और जो मेरिट बनाया जाएगा वो कैसे बनाया जाएगा, इंशाल्लाह ये सारी बातें डिस्कस की जाएंगी। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मौके के मुनासिब पे मिलती रहे। अब बात यह कि आपके फायदे के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस शुरू की है। पाकिस्तानी इंटरनेशनल लेवल की किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई हमसे करवा सकते हैं। हम आपको ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ बैंक के चलान की सर्विस भी देते हैं। आप घर बैठे हमसे ऑनलाइन चलान भी सबमिट करवा सकते हैं। हम आपको घर बैठे बहुत सारी सर्विस दे रहे हैं और ये सर्विस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान और उसके साथ साथ इंटरनेशनल कंट्री के अंदर बहुत इस्तेमाल की जा रही है। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इसको हासिल करने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करें और अपनी तमाम किस्म की क्यूरीज को फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे आंसर जानें और हमारे सर्विसेज को इस्तेमाल करें। अब बात करें, आपने अप्लाई करना यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है। आपने क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना यूओजी। जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने उनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना, इसकी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। यूओजी के ऊपर क्लिक कर देना। यूओजी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, तो उनकी वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। ऐसी वेबसाइट ओपन होगी तो यहाँ पे आपके सामने डिफरेंट चीजें अवेलेबल है। यहाँ पे आप ऑफर प्रोग्राम को देखेंगे तो आपके सामने तमाम प्रोग्राम्स अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएस मैथ्स कम्युनिकेशन के हवाले से, बीएस इंग्लिश, उसके बाद बीएस इस्लामिक स्टडी, फिजिकल एजुकेशन, तो तमाम यहाँ पे प्रोग्राम जो मॉर्निंग इवनिंग में आपको इशू किए जा रहे हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं वो सारे यहाँ पे अवेलेबल है। आप इसको इजीली देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप इनको इजीली रजिस्टर कर सकते हैं। बीएस बॉटनी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, यहाँ पे सारे प्रोग्राम अवेलेबल है। क्योंकि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से प्रोग्राम ऑफर कर रही है और उनको फिर बाद में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो दैट्स व्हाई मैं आपके सामने ये सारे प्रोग्राम शेयर किए जा रहा हूँ। उसके बाद अगर ये आपके सामने यहाँ पे इसके बाद की जाए प्रोग्राम्स के बाद, प्रोग्राम्स के हवाले से बाद में बात करूँ तो उसके बाद सामने आते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे एडमिशन स्केड्यूल की बात की जा रही है। एडमिशन स्केड्यूल को देखें, यहाँ पे जो ऑनलाइन अप्लाई सिस्टम है वो 9 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। 9 अगस्त से आप रजिस्टर कर सकते हैं। डेडलाइन जो है वो 20 सितंबर 2021 है। टिल 4:30 PM 4:30 बजे तक आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अपलोडिंग ऑफ कंप्लीट एप्लीकेशन सेट ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल 24 सितंबर तक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट जो है बीएस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड बीएस आर्किटेक्ट 29 सितंबर को है। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द रिजल्ट शीट जो है वो 29 को है। उसके बाद ट्रायल वर्क स्पोर्ट जो है, स्पोर्ट बेस पे जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनका 30 सितंबर को है। टेस्ट ऑफ द को करिकुलर रिजल्ट शीट उसके बाद अक्टूबर 1 है। यहाँ पे बाद में बात आती है फर्स्ट मेरिट लिस्ट के हवाले से, क्योंकि ये सारी चीजें जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हम अप्लाई करने से पहले अगर ये सारी चीजें ना देखें तो हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ पे ये सारी चीजें आपके सामने डिस्कस की जा रही है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपने रजिस्टर कर लेना। उससे पहले मैं आपसे फीस स्ट्रक्चर शेयर कर दूं। यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने फीस स्ट्रक्चर भी इंशाल्लाह शेयर किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं। यहाँ पे आपके सामने माइग्रेशन पॉलिसी, एडमिशन पॉलिसी है। यहाँ पे सारे प्रोग्राम एडवर्टाइजमेंट आ गई है। और इसी तरह आपके सामने यहाँ पे बैक साइड पे यहाँ पे आपको फीस स्ट्रक्चर भी इंशाल्लाह ताला यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पे अब आपने क्या करना है, जैसे आप इस पे आएंगे तो यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर, वैलिड मोबाइल नंबर इंटर करना है। लाइक मेरा 20 है 0301। यहाँ पे मैं रीटाइप करता हूँ, ठीक है। आपने भी इसी तरह रीटाइप करके अपना जो मोबाइल नंबर है वो आपने यूज करना है 20-670। उसके बाद यहाँ पे आपने वैलिड अपना CNIC विद डॉट डैशेस आपने ऐड करना है 4982096 उसके बाद यहाँ पे आपने 311 आपने इसी तरह ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ऐड अप करना, जैसे ऐड करेंगे तो आपके सामने आपका CNIC जो है एग्जिस्ट आ जाएगा सामने, मतलब जो आपने दिया होगा, मेंशन किया होगा। उसके बाद 4982096 ये आपने ऐड करना। उसके बाद ईमेल टाइप करनी है आपने, लाइक एग्जांपल के तौर पे ये मैं ईमेल टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने ईमेल वो ऐड करनी है जो आपके पास इस्तेमाल में हो, और आपने पासवर्ड भी वो लगाना है जो आपके पास इजीली याद भी रहे। और बाद में कैंडिडेट क्या करते हैं कि पासवर्ड लगा के बोल रहे हैं तो उनको पता ही नहीं होता। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज तमाम अपने पासवर्ड को जो भी आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो अपने पास रिटर्न में कर लें। अगर आपको याद नहीं रहते तो आप राइट कर लें ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। यहाँ पे आपने CNIC जो आपने स्पेलिंग लिखनी है, आपने वो लिखना जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर अवेलेबल हो। ये ना हो कि आप वो ऐड कर रहे हैं जो आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर अवेलेबल हो, ठीक है। यहाँ पे आपने एग्री करना है। एग्री करने के बाद यहाँ पे रजिस्टर्ड पे क्लिक करना है। जैसे रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे आपके सामने अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन,
यहाँ पे आप देख सकते हैं वो कह रहे हैं सेंड अ वेरिफिकेशन कोड ऑन योर ईमेल एड्रेस। मैं अपनी ईमेल चेक करता हूँ, यहाँ पे मुझे वेरिफिकेशन कोड आया होगा। आपको भी इसी तरह अपनी जो ईमेल ऐड करेंगे आपके मोबाइल में लॉगिन होगी, इसी तरह आपको ईमेल कोड आ जाएगा। मैं अपना मोबाइल ओपन करता हूँ, मोबाइल से मेरा ईमेल कोड आएगा, वो मैं उसको देख लेता हूँ। तो आपने भी क्या करना है, इसी तरह अपने ईमेल को, यहाँ पर मुझे यूएजी के नाम से एक कोड आ चुका है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं यूएजी के नाम से कोड आ गया। यहाँ पे मैं कोड ऐड करता हूँ 162856 2553 यहाँ पे आपने सबमिट करना है। यहाँ पे जैसे वेरीफाई करेंगे तो आपका जो कोड है वो वेरीफाई हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि इंटर वेरिफिकेशन कोड, ठीक है, वो हैव सेंड ईमेल। यहाँ पे हम ईमेल यूज करेंगे, जो हमने ईमेल यूज की थी वो ऐड कर लें। आप CNS भी रजिस्टर कर सकते हैं लॉगिन, और अपनी ईमेल से भी कर सकते हैं। दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे मैं पासवर्ड लगा के, जो मैंने पासवर्ड लगाया था उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइसाइकिल, यहाँ पे बाइसाइकिल आप चूज करें, यहाँ पे वेरीफाई करें। ये रेड अलर्ट है, डियर एडमिशन एप्लीकेंट, यूज योर CNS वेरीफाई फॉर registration of application in admission portal. The registration portal is once, however multiple applications are allowed. Multiple application मतलब आपकी अलाउड है। यहाँ पे साइन इन करें, जैसे साइन इन करेंगे तो आपके सामने उनका अकाउंट ओपन हो जाएगा। या लॉगिन सक्सेसफुली आ चुके हैं आपके सामने। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने पोर्टल यूनिवर्सिटी गुजरात का ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप एडमिशन पे क्लिक करेंगे, स्टूडेंट पोर्टल पे क्लिक कर दें, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर दें। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे न्यू एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करें। जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप प्रोसीजर इसको रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एडमिशन पॉलिसी रीड आउट कर सकते हैं। ओपन मेरिट पे है, रिजल्ट सीट्स कोटा पे है, सेमेस्टर सिस्टम अवेलेबल है। उसको यहाँ पे इसको सब कैंपसेस के आपके सामने बात की जा रही है, पिक्चर के हवाले से आपसे ये डिस्कस किया जा रहा है। उसके बाद मेरिट की एलिजिबिलिटी, कंसीडरिंग रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी कैंडिडेट में अप्लाई फॉर मोर देन 1 प्रोग्राम्स, आप एक से ज्यादा प्रोग्राम के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने सारा कुछ देख लेना है। यहाँ पे आपके सामने ईमेल से डिस्कस की गई है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। आपने सीधा बिलो डाउन आना है। बिलो डाउन आने के बाद आपने अपना मेरिट कैलकुलेट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरिट कैसे उन लोगों ने कैलकुलेट किया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप बिलो डाउन आ जाएं, उसके बाद आप इसको मूव नेक्स्ट आउट करें। यहाँ पे आप आई हैव एग्री, यहाँ पे ये क्लिक करें, उसके बाद ओके पे क्लिक कर दें, ठीक है। यहाँ पे ओके पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे उनका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 स्टेप्स हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे प्रॉपरली तरीके से मैं डिस्कस कर देता हूँ आपके सामने। यहाँ पे स्टेप क्रिएट करके यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना नेम ऐड करना है, लाइक आपका जो भी नेम है, फॉर एग्जाम्पल री टाइप योर नेम। यहाँ पे मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर है, तो आपने पूरा अपना नेम ऐड करना है जो आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर मेंशन है। बाद कैंडिडेट यह करते हैं कि आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग नेम मेंशन करते हैं, वो बाद में आपको कंसीडर नहीं किया जाता। इसी तरह जो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड्स के अंदर आपका नेम आ रहा है वो आप ऐड करें। उसको यहाँ पे एज पर मैट्रिक्स लेवल सर्टिफिकेट फादर नेम आपने अपने वाले साहब का नेम ऐड कर देना है, बशीर अहमद। उसके बाद यहाँ पे डबल चीज वेरीफाई करनी, क्योंकि बाद में कोई मिस्टेक ना हो। पासबुक कैंडिडेट क्या करते हैं कि एक दफा अप्लाई टाइप करते हैं तो उनको प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए वो दोबारा कहते हैं कि ताकि आप इजीली इसमें ऐड अप कर सकें। यहाँ पे मैं कोई भी पिक्चर रैंडमली चूज कर लेता हूँ। आपने भी यहाँ से कोई भी पिक्चर चूज कर लेनी है। लाइक मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूँ, यहाँ पे मैं ये चूज कर लेता हूँ, ये चूज पिक्चर कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर चूज हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। लाइक एग्जांपल के तौर पे ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। यहाँ पे ये डेट ऑफ बर्थ है, आपने अपने मेरे आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग आपने सिलेक्ट कर लेनी है 298, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वापसी आ जाए, यहाँ पे 98 पे आ जाए, ठीक है। यहाँ पे 298 पे 2, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आगे फॉरवर्ड आ जाए जनवरी 2। यहाँ पे हमारे पास जनवरी 2 अवेलेबल है। गुजरात आपका डोमिसाइल कहाँ से है वो आप चूज करें। लाइक मेरा भावनगर से, वो मैं चूज कर लेता हूँ। जेंडर आप मेल है फीमेल है वो चूज करें। उसके बाद रिलीजन हमारा इस्लाम है वो चूज करें। उसके बाद इफ यू हैव बीन स्टूडेंट ऑफ यूजी फॉर देन, अगर आप पहले यूनिवर्सिटी गुजरात के स्टूडेंट थे तो आप बताएं, यहाँ पे यस करें। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आपने ऐड करना। अब यहाँ पे प्रीवियस डिग्री फ्रॉम कहाँ से है आपकी प्रीवियस डिग्री आपने चूज करनी है। अगर आपकी यहाँ पे ये होगा, आप एक्स को ओके करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये ईमेल है और अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें नेक्स्ट मूव कर देगा। सेकंड स्टेप पे एरर नेम टाइप रीनेम रीनेम, जो कह रहा है कि टाइप जो है आपका नेम है एरर नेम रीटाइप नेम और मस्ट सेम। आपका जो नेम है वो रीटाइप होना चाहिए और सेम भी होना चाहिए। हम देख लेते हैं हमारे साथ प्रॉब्लम क्या आई है, इसको हम प्रॉपर्ली देख सकते हैं। MUHAMMAD MUHAMMAD,
ठीक है। रीटाइप एप्लीकेंट नेम, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो नेम है वो इजीली माशाल्लाह AHMAD हम दोबारा इसको देख लेते हैं। खाली मैं मुदस्सिर कर लेता हूँ, ठीक है। आपने भी इसी तरह मुदस्सिर करना है, ठीक है। उसके बाद मैं भी यहाँ पे खाली मुदस्सिर कर लेता हूँ, ठीक है। आपने यही मुदस्सिर कर लेना है, तो आपको ताकि जो आपका नेम आएगा वही आपने ऐड करना है, सही तरह दोनों ऐड करना है। रीटाइप एप्लीकेंट मल्टी सर्टिफिकेट, यहाँ पे अब मैं तस्वीर चूज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके ये मैं तस्वीर चूज कर लेता हूँ कोई भी। जैसे तस्वीर चूज की उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करें। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसी तरह आपके सामने यहाँ पे उनका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो नेक्स्ट मूव आउट हो जाएगा। यहाँ पे अलर्ट वो कह रहे हैं चूज योर लास्ट सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री अकॉर्डिंग टू योर सिलेक्शन, यू विल बी ओनली टू अप्लाई फॉर द डिग्री फॉर विच एलिजिबिलिटी मैचेस। यहाँ पे आपकी 12 ईयर ऑफ डिग्री है या आफ्टर 14 ऑफ डिग्री। बाद कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं कि उनकी जो तालीम होती है वो अभी BA BSc की होती है, तो उनको बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था कि नेक्स्ट MA और MSc के एडमिशन के हवाले से। तो आपने क्या करना है, अपना जो लोग BA BSc कर चुके हैं वो आफ्टर 14 ऑफ एजुकेशन के बाद 5th सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे आप प्रोग्राम चूज करेंगे, FSc प्री मेडिकल की है या FSc कौन सा ग्रुप की है। यहाँ पे मैं FSc प्री मेडिकल की बात करता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट पे मूव कर देता हूँ। जैसे नेक्स्ट पे मूव करूंगा तो मेरे सामने यहाँ पे उनके एप्लीकेशन, यहाँ पे एकेडमिक रिकॉर्ड के हवाले से बात की जा रही है। यहाँ पे हाफिजाबाद कैंपस में करना चाह रहे हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। यहाँ पे UOG हाफिजाबाद कैंपस के लिए, यहाँ पे मेन कैंपस सिटी कैंपस के लिए, कौन से कैंपस के लिए आप करना चाह रहे हैं आप उसको सिलेक्ट करेंगे। लाइक मैं बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, यहाँ पे मॉर्निंग में करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे प्रोग्राम्स आ जाएंगे आपके सामने, यहाँ पे कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे ये प्रोग्राम्स आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये प्रोग्राम्स आपके सामने ओपन हो चुके हैं, आप इसी तरह प्रोग्राम को चूज करेंगे। यहाँ पे मैं ये क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी कंप्यूटर साइंस सेव हो गई है, ठीक है। और इसी तरह आपने क्या करना, अपने तमाम मार्क्स ऐड कर देने। यहाँ पे अपना फॉर्मेट सेट कर देना, आपके टोटल कितने मार्क्स थे, 1100 से 1050 से जितने भी मार्क्स थे आपने वो ऐड कर देने, ठीक है। यहाँ पे जितने भी है आपने मैट्रिक ऐड करना। उसके बाद आपने मैट्रिक इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी फॉर क्राइटेरिया फॉर डिप्लोमा होल्डर्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल ग्रुप्स ICS एंड इवन। आपके यहाँ पे 1100 मार्क्स है, यहाँ पे आप 1100 चूज करेंगे। यहाँ पे 10 मार्क्स लाइक 990 हैं वो आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे रीटाइप टोटल मार्क्स, यहाँ पे टोटल मार्क्स हम रीटाइप कर लेते हैं, यहाँ पे वो आ गया। मार्क्स रॉन्ग, 10% मार्क्स रॉन्ग। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने सारा कुछ शेयर किया जा रहा है। यहाँ पे आपका कोटा सिस्टम है, जब आप कोटा सिस्टम पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये सारा कुछ आ जाएगा। यहाँ पे आपको एडिट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे एक प्रोग्राम आ गया है, यहाँ पे आप सारा कुछ चूज भी कर सकते हैं। अगर लाइक मैं कोटा यहाँ पे मैं सेकंड प्रोग्राम करना चाह रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस के लिए, यहाँ पे ये कर लेता हूँ। यहाँ पे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के लिए कर लेता हूँ। यू कैन नॉट मल्टीपल, वो क्या कह रहा है, कैनॉट कैंडिडेट सेलेक्ट मल्टीपल फैकल्टी आप मल्टीपल नहीं सिलेक्ट कर सकते। आप एक ही फैकल्टी के अंदर, मतलब जिसके अंदर आप करना चाह रहे हैं कि फैकल्टी के अंदर आप कर सकते हैं। लाइक अब ये देखिए आप 2 प्रोग्राम्स आ चुके हैं। अब यहाँ मैं फाइनलाइज पे क्लिक करता हूँ। जैसे फाइनलाइज पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने यहाँ पे उनकी यू हैव इंटर मार्क्स, यू हैव इंटर नॉट इंटर मार्क्स, ठीक है। आपने यहाँ पे जो मार्क्स ऐड किए हैं वो आपने नहीं ऐड किया। मैट्रिकुलेशन की मैं बात करूँ, यहाँ पे मैट्रिकुलेशन के हमारे 1100 मार्क्स थे, मैट्रिकुलेशन के अंदर एग्जाम्पल के तौर पर 990। अब बात को कैंडिडेट के यहाँ पे अभी रिजल्ट नहीं आया तो वो लोग कैसे क्या करेंगे, यहाँ पे रीटाइप ऑफ 10 मार्क्स, यहाँ पे मैं रीटाइप कर देता हूँ। आपको पता है हर चीज रीटाइप आपने करनी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने चलना है। उसके बाद यहाँ पे मैं 1100, आपने भी इसी तरह 1100, उसके बाद आपने चूज करना 990 जो भी आपके मार्क्स हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे 990, ठीक है। यहाँ पे आपको सारा कुछ किया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डिप्लोमा होल्डर्स है, ठीक है। यहाँ पे मैं 990 कर देता हूँ। यहाँ पे एलिजिबल है, यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे सेव पे क्लिक करूंगा तो मेरी डिग्री जो है वो सेव हो जाएंगी। कैटेगरी डज नॉट मैच, ठीक है। यहाँ पे BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एडमिशन कैटेगरी डज नॉट मैच, जो हमारा जो कैटेगरीज है वो मैच नहीं कर रही क्योंकि हमने प्री मेडिकल किया हुआ है, सो दैट्स व्हाई हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो आपने क्या करना है, सिलेक्ट करके यहाँ पे फाइनलाइज पे क्लिक करेंगे तो आपका फाइनलाइज हो जाएगा फॉर्म। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट जनरेट किया जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे चलान जनरेट किया जाएगा। आपने वो चलान क्या करना है, बैंक में पे कर देना है। बैंक में पे करने के बाद आपको दूसरा का जिसको आपने अपलोड भी करना होगा, यहाँ पे कोई ऑप्शन होगा तो आपने अपलोड भी कर देना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा मुफीद है और इस तरह की लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह।